अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल किसके नाम से। ये कौन आया, ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल किसके नाम से। मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से। ये कौन आया। ओम शांति। ओम शांति। ये कौन आया? तो सुनहरी और सुंदर सी ज्योति बहन हमारे पास आई और आते ही सभा में प्रकाश हो गया। तो आपका पुनः पुनः स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है मेरे साथ। कल भी हमने बहुत सुंदर अनुभव सुना और आगे की दास्तान हम आज आपकी सुनने जा रहे हैं। तो यकीनन आज का अनुभव भी बहुत हमें लाभान्वित करने वाला है। और हमारी ज्योति बहन जो है बहुत गंभीर है, हमेशा अनुभव सुनाने के बारे में बहुत सोचती है, आप बहुत प्रिपेयर करती है। और क्यों सोचती है आप, कैसे करके मैं ब्रह्मा बाबा के जो अनुभव है वो आप तक पहुंच जाए और आपके अंदर ये फीलिंग किसी के अंदर न रहे कि मैंने साकार में बाबा को नहीं पाया या साकार पालना नहीं पाई है। तो वो इतनी आपके अंदर शुभ भावना और रहम दिली है कि सबको ये फीलिंग आवे कि हाँ मैंने भी बाबा से पालना ली है। तो ये कितने ऊंचे विचार और कितनी अच्छी भावनाएं है। तो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ है, चंपा बहन। ओम शांति। ओम शांति। ज्योति बाबा की ज्योति बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। दादा तो आपसे ही सुनेंगे। जी, तो सबसे पहले मैं छोटा सा वीडियो बताता हूँ और ये जो अनुभव की कहानी है, जीवन दास्तान है, वो कुछ इसके इर्द गिर्द है। तो पहले वो वीडियो बताता हूँ और फिर आप अनुभव सुनाना शुरू करेंगे।
तो भाई और बहनों, ये जो अभी आपने वीडियो देखा तो हमारे ज्योति बहन की जीवन की कहानी कुछ इसके इर्द गिर्द सी है। तो आज इसके संदर्भ में हम आगे का अनुभव सुनेंगे। ज्योति बहन, भले आप शुरू करें। ओम शांति। अभी जो आपने वीडियो देखा वो हंसों की मंडली से ताल्लुक रखती है। तो कल हमने आपको एक फैंटेसी कहानी सुनाई थी और उसको मैं थोड़ा सा आज दोहरा रही हूँ कि फैंटेसी स्टोरी ये है कि समय से भी पहले, उस समय की बात है जब मुरली का बहुत बड़ा गुच्छा एक झील के तले जा पहुंचता है और मुरली में से जो भी शब्द, एक एक शब्द जो निकलते गए मुरली में से, तो वो रतन, जरत, मोती, हीरे होते गए। तो आज भी बाबा ने ये कहा कि बाबा तुम्हारी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं और एक एक रतन लाखों रुपए का है। तो इस तरह से जो भी महावाक्य है वो मुरली से निकलते गए और झील को उसने बहुत माला माल किया। और उस झील में बहुत ही हंस रहते थे। उनमें से एक छोटा सा भी हंस था और उस झील में एक बहुत प्यारा न्यारा एक कमल का फूल था और वो कमल का फूल एक पर्सोनिफिकेशन है ड्रामा की। और ये जो आप देख रहे हो, तो वो जो छोटा सा हंस था वो हमेशा इस मोती से ही खेलता था और ये मोती बाप, टीचर और सतगुरु को रिजेंबल करता है। तो उस झील में जो वो कमल का फूल था वो अनायास अपना स्वरूप लेती है, अवतार लेती है और वो ड्रामा है। भाई साहब, अगर ड्रामा का फोटो दिखा सके तो अच्छी बात। थैंक यू ब्रदर। तो ये ड्रामा उस छोटे से हंस से पूछती है कि तुम हमेशा इसी मोती से क्यों खेलती हो, और फिर उसको वही राज सुनाती है कि कैसे वो जब आगे जाएगी और दूसरा झील मिलेगा, वो पांडव भवन वाला झील होगा और उसमें बहुत ही हंस को पाएगी, लेकिन उनमें से एक हंस राज उसको मिलेंगे जो सफेद वस्त्रधारी है और उनका नाम ब्रह्मा बाबा है। तो फिर ये ड्रामा उसको सुनाती है कि कैसे ब्रह्मा बाबा तुम्हारे माता पिता, फ्रेंड, टीचर और सतगुरु बनेंगे। तो हमने आपको कल सुनाया था कि कैसे बाबा हमारे माँ भी बने, हमारे पिता भी बने और कैसे बाबा हमारे फ्रेंड भी बने। तो आज मैं आपको ये इस फोटो में माँ की भासना आती है। जो पहला फोटो था उसमें पिता की भासना आती है और यहाँ एक फ्रेंड है, बाबा हमारा फ्रेंड है। सभी को आंसू आ रहे हैं, विदाई ले रहे हैं, लेकिन बाबा उनको बहुत प्यार से बाय बाय कर रहे हैं, माना वो फ्रेंड से बिछड़ करके अभी अपने सर्विस स्टेशन जा रही हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी, दूसरा फोटो अगर टीचर का है तो अच्छा रहेगा। बाबा हमारे फ्रेंड है और फिर बाबा, आज मैं आपको ये देखो, बाबा हमारे टीचर है। कैसे बाबा ऐसे सभी को बैठ समझाते हैं। बच्चे ऐसे सुनने समझा ना, ये बात समझ में आई ना, तो टीचर के रूप में बाबा यहाँ हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो आज मैं आपको ब्रह्मा बाबा मेरे टीचर कैसे बने, तो ये मैं आपको सुनाना चाहूंगी।
ऐसे सुना है कि पानी का दान सबसे श्रेष्ठ दान है, और फिर ये भी कहते हैं कि विद्या का दान भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। और बाप दादा ने इन दोनों दान को मिला करके हमें ज्ञान अमृत रोज पिलाया। बाबा हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं, और ये मानो एक मैजिक पोशन है। ज्ञान अमृत से, इस मैजिक पोशन से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बाबा मेरे लिए पर्सनल टीचर बने। जब मुझे बोर्डिंग स्कूल से कुछ दिनों की छुट्टी मिलती थी और मैं बाबा के पास रहने को जाती थी, तो उसका मुझे ये एक फायदा होता था कि दूसरे दिन मुझे मुरली सुनने को मिलती थी। और ब्रह्मा बाबा कहते थे कि इसको इधर आगे बिठाओ। तो बाबा यहाँ संदली पे बैठे हैं और मेरी जगह वहां होती थी। तो बाबा के थोड़ी ही दूरी में मैं बाबा के आमने सामने बैठ करके मुरली सुनती थी। और ब्रह्मा बाबा कहते थे, बच्ची तुम नोट्स लो। तो मैं एक डिक्टेशन की तरह से नोट्स लेती थी। ब्रह्मा बाबा ने कहा है नोट्स लो, तो इसलिए मैं नोट्स लेती थी। मैं इसलिए नोट्स नहीं लिया कि मुझे इसको स्टडी करना है, अच्छा स्टूडेंट बनना है। ऐसा मेरा विचार नहीं था कि इसको हमको रिवाइज करना है, मैं अच्छी स्टूडेंट बनूं। नहीं, ये एम नहीं होता था। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कहा है नोट्स लो, तो मैं नोट्स ले लेती थी। और फिर ब्रह्मा बाबा, क्योंकि मैं आगे बैठती थी, तो अक्सर करके ब्रह्मा बाबा मुझे टोली बांटने को देते थे। एंड में हमको टोली मिलती थी। तो वो टोली, अगर आपको आप टोली बांटोगे तो सभी को टोली दे करके फिर आप वो थाली बाबा को हाथ में दोगे और फिर बाबा आपको टोली देंगे। तो इसका टोली बांटने का ये फायदा कि बाबा के हाथों से हमें टोली मिलती थी। और बाबा हमसे टोली, हमने टोली बांटने का लुफ्त बहुत बार उठाया। लेकिन क्या है कि दिन में मुझे अगर भूल भी गया कि मैंने टोली बांटी है, तो मधुबन निवासी लोग मुझे याद दिलाते थे, आज आपने टोली बांटी। तो फिर मुझे नशा चढ़ जाता था। फिर आप इनके साथ बैठो तो फिर वो याद दिलाते थे कि आज आपने टोली बांटी है। तो मुझे बहुत खुशी होती थी। वैसे भूली हुई थी, लेकिन ये लोग मुझे याद दिलाते हैं कि आपने टोली बांटी है। एक दिन बाबा ने मुरली के बाद, और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि टोली जब मुरली खत्म होती थी ना और शिव बाबा अपने परम धाम चले जाते थे, तो ब्रह्मा बाबा बहुत अनऑफिशियल होते थे। इतना रमत गमत करेंगे और बहुत मजा आता था, क्योंकि ना बाबा हमको बहलाते थे। फिर कभी कुछ मुरली के पॉइंट रिपीट करेंगे, वेरी लाइट हार्टेड, और हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। बाबा जैसे कहेंगे कि हिस्ट्री हॉल में उन दिनों में कुकू क्लॉक था, कुकू क्लॉक। और जयंती बहन के लौकिक माँ ने लंदन से भेजा था, और वो कुकू क्लॉक स्विट्जरलैंड का स्पेशलिटी है। तो वो अपने समय पे आकर के वो कू करती थी। तो फिर बाबा उसको उसके बारे बताते थे कि देखो इसमें भी इतनी अकल है, ये समय पर आकर के कुकू करती है, और तुम बच्चों को भी एक्यूरेट बनना चाहिए। तो इस तरह से बाबा बहुत अनऑफिशियली हम लोग को बहलाते थे। बहुत अच्छा लगता था। मुरली खत्म हुई, अभी एक रिक्रिएशन जैसे हो जाता था।
एक दिन ब्रह्मा बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची, तुमने मुरली सुनी ना, तो अभी तुम निबंध लिख के आना। तो मैंने समझा नहीं। बाबा ने कहा इंग्लिश में लिख के आना। फिर किसी ने मुझे बताया कि ऐसे, बाबा कह रहे हैं कि ऐसे लिख करके आओ। तो सच्ची मुझे ये बहुत दिक्कत हुई कि हिंदी से मैं इंग्लिश में मुरली ट्रांसलेट करूं। मुझे 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 सच्ची डिफिकल्ट लगा, लेकिन बाबा ने कंसाइनमेंट दिया है। तो मैं अपने कमरे में जाकर के उसको रफ किया, फिर उसको मैंने फेयर किया, फिर फेयर को और फेयर किया। मैंने उस पे मेहनत की, क्योंकि आखिर भी, और अच्छी हैंडराइटिंग से लिखा। तो आखिर भी मुझे ये होमवर्क ब्रह्मा बाबा को देना है। तो फिर हमने यथाशक्ति अनुसार मुरली को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैंने बाबा को दिया। तो फिर बाबा ने कहा बच्ची ये क्या है? तो मैंने कहा बाबा आपने कहा था कि इंग्लिश में मुरली लिख के आना। बाबा को भी नहीं याद था। फिर बाबा ने वो मेरे से कागज लिया और एक तरफ रख दिया। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, बाबा बाद में पढ़ लेंगे। तो मैंने सोचा बाबा को तो टाइम होता ही नहीं है, बाबा कभी ये पढ़ेंगे, बाबा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन फिर दूसरे दिन मुरली के बाद फिर बाबा ने मुझसे टोली बांटाया। फिर बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि बच्ची ने मुरली के पॉइंट्स बहुत अच्छे लिखे, और बाबा ने मुझे उठाने के लिए मेरी थोड़ी सराहना की। तो इस तरह से बाबा मेरे टीचर बने हैं। और बाबा हमेशा कहते हैं कि लिखेंगे, पढ़ेंगे, होएंगे नवाब, खेलेंगे, कूदेंगे, होएंगे खराब। तो बाबा का ये होता था कि किसी का भी टाइम वेस्ट न जाए। खास करके मेरे लिए बाबा को मेरे प्रति शुभ भावना रहती थी। तो एक दिन मैं मधुबन के आंगन में थी, जो हमारा मधुबन का एकदम मशहूर आंगन है। आपको वहां उस आंगन में सभी मिलेंगे, बिछड़े हुए सब वहां मिलते हैं। तो बस मैं आंगन में थी और ब्रह्मा बाबा के साथ कुछ बहन भाइयों की टोली थी। बाबा ने मुझे देखा, फिर बाबा ने कहा बच्ची बाबा के साथ चलो। बाबा हिस्ट्री हॉल की तरफ गए, और जैसे आप हिस्ट्री हॉल में जाओगे तो इस तरफ, दरवाजा के इस तरफ, इस हाइट के 2 सीढ़ी का चित्र था। तो उन दिनों में सीढ़ी का चित्र नया नया बन के आया था, और मेरे ख्याल में ओम प्रकाश भाई उनके साथ होंगे। तो करीब 8 भाई बहने थे, और बाबा वो चित्र पहली बार देख रहे हैं। तो बाबा उस चित्र का, सीढ़ी के चित्र के लिए बाबा करेक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन उनको सुना रही हैं। मैं दूर में खड़ी रही, बड़ों के बीच में हम नहीं खड़े हो सकते, मैं दूर खड़ी रही। फिर बाबा ने मुझे ऐसे देखा, फिर बाबा ने कहा बच्ची आओ, बाबा तुमको सीढ़ी का चित्र समझाएंगे। फिर बाबा ने बहुत प्यार से मुझे समझाया। फिर बाबा ने कहा देखो, ये सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज, यहाँ राम सीता का राज, वहाँ 8 जन्म तो यहाँ 12 जन्म, वो 16 कला संपूर्ण तो ये 14 कला संपूर्ण। इस तरह से बाबा ने मुझे 1250 इतने जन्म लेते हैं, ये आधा कल्प हो गया, 2500 हो गया। फिर द्वापर का बारे समझाया। फिर बाबा ने कलयुग को दिखाते कहा बच्ची देखो, ये सैया कांटों की सैया पे सोए हुए हो। तो बाबा ने सीढ़ी का चित्र मुझे समझाया, और फिर बाबा कहे देखो, बाबा ने कितनी अच्छा भाषण किया। हम सभी खुश हो रहे थे। अभी मुझे ये नहीं मालूम था कि बाबा भी मेरी परीक्षा लेंगे।
फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची अभी तुम समझाओ। तो सीढ़ी का चित्र समझाना इजी है क्योंकि वहां सब लिखत है, 8 जन्म, 16 कला संपूर्ण। तो मैंने सतयुग का समझाया, फिर त्रेता का समझाया, फिर बाबा ने आप ही पुजारी बहुत अच्छी तरह से सुनाया, तो मैंने वो बताया। फिर कलयुग का भी सुनाया। फिर लेकिन मुझे लिफ्ट भूल गया, मुझे लिफ्ट नहीं याद रहा कि मुझे लिफ्ट भी सुनाना है, क्योंकि बाबा ने तो सुनाया। फिर बाबा ने कहा, बच्ची तुमको ये लिफ्ट भूल गया, एक जन्म में देख 84 जन्म लगे, 5000 वर्ष लगे नीचे उतर में, और एक जन्म में लिफ्ट ऊपर चली गई। तो बाबा ने इतना प्यार से बोले कि एक जन्म में ये लिफ्ट ऊपर चली गई, जीवन मुक्ति। तो सभी बहुत खुश हो रहे थे, बाबा को ये रमत गमत आता था, तो बाबा ने ऐसे कहा। फिर जैसे बाबा हॉल से बाहर निकल रहे हैं, तो बाबा ने दादा चंद्रास को देखा और बाबा ने कहा कि इसका टेप रिकॉर्ड में आवाज भर लेना, और बाबा ये समझानी इसके मम्मी डैडी को फॉरेन में भेजेंगे। मैंने भी सोचा बाबा मुझे उमंग लाने के लिए ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। शाम के समय चंद्रास भाई आए, दादा आए, और उन्होंने कहा मुझे अभी आपका रिकॉर्डिंग करना है, ये टेप जाना है। तो फिर मैंने सीढ़ी का चित्र समझाया। वो मेरे मम्मी डैडी तक तो पहुंचा, लेकिन उसका फिर कॉपी बनता है, और उन दिनों में ये टेप इतने बड़े होते थे, उनका कॉपी बनता है। तो फिर वो कॉपी जयंती बहन के मम्मी के पास भी, आंटी रजनी के पास भी गया। तो बहुत वर्षों के बाद मुझे आंटी रजनी मिली। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी समझानी टेप में सुनी थी। तो मुझे लगा कि ये तो वहां तक भी गया, मैंने तो ऐसा नहीं समझा था। तो इस तरह से ना ब्रह्मा बाबा मेरे टीचर बने। बाबा अक्सर मुरली में कहते हैं कि कोई शाहूकार का बच्चा है, वो डल है, तो उसको ट्यूशन दिया जाता है। तो ये हुआ टीचर की कृपा, तो वो फिर पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बाबा कहाँ तक एक एक को बैठ के ट्यूशन देंगे, बाबा ऐसे मुरली में बहुत बार कहा है, आपको याद रहेगा। लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ कि बाबा ने मुझे रूबरू ट्यूशन दिया है। ब्रह्मा बाबा मेरे सच्चे गुरु भी बने, मेरे सच्चे गुरु बने। शिव बाबा ही सत्य गुरु है, शिव बाबा पतित पावन है, और शिव बाबा सदगति का दाता है, और बाबा ही हमको मुक्ति देते हैं, वापस ले जाएंगे, शिव बाबा। लेकिन ब्रह्मा बाबा वास्तव में मेरा ट्रू गुरु है। शिव बाबा सत्य गुरु, तो ब्रह्मा बाबा ट्रू गुरु। और ये भी समझने की बात है कैसे बाबा ट्रू गुरु है। वैसे माता के लिए भी हम कहते हैं कि माता हमारी गुरु है, टीचर के लिए भी कहते हैं कि टीचर गुरु है, और माता हमको लायक बनाती है, इसलिए माता हमारी गुरु है। और जो टीचर है वो हमको लायकी पे लगाता है, तो टीचर भी हमारा गुरु हुआ। और अगर देखा जाए कि अगर हमने किसी से कुछ हुनर सीखा है और फिर हम उस हुनर से आमदनी भी, इनकम भी कमाते हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये मेरा गुरु है, इसने मुझे सिखाया। तो पशपोष में कि जब कोई भी किसी को उसके पैर पे खड़ा करना सिखाते हैं, तो वो सही मायने में
उनका गुरु गुरु हुआ। एक बार मैं बाबा के पास रहने को गई, और जब मैं बाबा के पास रहने को जाती थी तो मैं अपनी गुड़िया को ले जाती थी। भल मैं बहुत बड़ी थी, लेकिन मुझे गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक था, और मेरे पास बहुत बड़ी कलेक्शन थी गुड़िया की। और सिस्टर्स भी मुझे डांटती थी कि तुम हर बार गुड़िया ले आती हो, तो हम इसको रखेंगे कहाँ पे। और फिर जब छोटी छोटी लड़कियां बीमार पड़ती थी सिक रूम में, मेरी सिस्टर्स वो मेरी गुड़ियाओं को ले जाती थी, फिर उनको देती थी कि आपके पास ये गुड़िया कुछ दिन रहे। तो एक तरफ तो मुझे डांट भी पड़ती थी, और दूसरी तरफ मेरी गुड़िया काम में भी आती थी। तो एक बार जब मैं अपना गुड़िया ले गई, मैंने सोचा मैं उसको अकेला न छोड़ू, मैं उसको गुड़िया को ले गई, और मेरी एक खास गुड़िया थी। तो जब मैं मधुबन गई तो फिर मधुबन का जो आंगन है, हिस्ट्री के हॉल का जो वो थल्ला है, और मैं वहां दूर बैठी थी, लगभग दादी कुमारका के कमरे के आसपास। बाबा यहाँ से अपने ऑफिस से निकलते हैं, और बाबा के साथ दादी लच्छू है। तो बाबा की नजर इतनी दूर नहीं गई। बाबा ने दादी लच्छू से पूछा, बच्ची वहां कौन बैठा है? तो लच्छू हंसे और कहा, बाबा ये तो ज्योति बैठी है इधर। बाबा ने कहा, इसको बुलाओ। तो लच्छू बहन ने मेरे को आवाज दिया, और बाबा ने ऐसे करके मुझे इशारा दिया। अभी मैं बहुत डर गई, मेरे हाथ में गुड़िया थी। मैंने सोचा अभी मुझे डांट लगेगी, तो मैंने क्या किया, अपनी गुड़िया को ऐसे पीछे रख दिया, और मैं बाबा के सामने खड़ी हो गई। और लच्छू दादी हंसे की हंसे, और बाबा को कहा, बाबा ये आपसे कुछ छुपा रही है। फिर बाबा ने बहुत प्यार से कहा, बच्ची तुम बाबा के कमरे में चलो, और बाबा को दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है। अभी आपको ज्ञात रहे कि बाबा ऑफिस से निकले थे, बाबा को शायद कहाँ चक्कर लगाने को जाना था, लेकिन ब्रह्मा बाबा वापस अपने कमरे चले हैं। ऑफिस से होते हुए वो दूसरा कमरा पार किया, फिर उसके बाद एक कॉरिडोर आता है बहुत पतली, वही बाबा उस कॉरिडोर से चलते हैं, फिर एक दूसरा कमरा आता है, उसके बाद आपको ब्रह्मा बाबा का कमरा मिलेगा। तो बाबा अपने कमरे गए, और मेरा दिल धक धक किए जा रहा है। फिर ब्रह्मा बाबा बहुत प्यार से ऐसे दोनों हाथ खटिया पे ऐसे रखा, और फिर बाबा बहुत प्यार से बैठे, और मैं आगे खड़ी रही। और फिर बाबा ने कहा, बच्ची बाबा को दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है। तो फिर हमने आहिस्ते आहिस्ते वो गुड़िया को आगे किया। बाबा ने मेरी गुड़िया ले ली, फिर बाबा उसको ऐसे करे और फिर ऐसे करे, वो आंख बंद करे और फिर वो आंख खोले। अभी मुझे थोड़ी जान में जान आ गई। मुझे लगा कि बाबा को मेरी गुड़िया अच्छी लगी है, और मुझे तभी इतना बाबा पे प्यार आ गया कि बाबा को मेरी गुड़िया अच्छी लगी, तो बाबा मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर बाबा ने मेरी गुड़िया को ऐसे आगे पकड़ा, और फिर बाबा ने कहा कि कोई बाबा कह रहे हैं, कोई दृष्टि लेना इस मुट्ठी से सीखे, क्योंकि वो इतनी उसकी बहुत प्यारी गुड़िया थी और वो ऐसे बाबा से दृष्टि ले रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई इस मुट्ठी से दृष्टि लेना सीखे।
फिर बाबा ने मेरी गुड़िया को उठाया और कहा कि फॉरेन में बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, इसका फीचर्स बहुत अच्छा है। देखो, इसको नाक भी है, कान भी है, मुख भी है, हाथ पैर भी है, इन्होंने तो इसका नाखून भी बनाया है। तो बाबा को मेरी गुड़िया वास्तव में अच्छी लगी और बाबा मुझे बेहद अच्छे लगे। फिर बाबा ने मेरी गुड़िया को ले करके ऐसे अपने तकिए पे रख दिया। फिर बाबा ने मुझे कहा कि देखो बच्ची, इसमें इसके सब अंग है, लेकिन इसमें आत्मा नहीं है। अगर इसमें आत्मा होती तो ये जीव आत्मा कहलाती। फिर बाबा ने, मैं वहीं खड़ी हूँ और बाबा ने मुझे आत्मा का ज्ञान दिया और बाबा ने कहा आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। बच्ची, ये एकदम पितकिरी है। पितकिरी ये सिंधी शब्द है। पितकिरी माना खसखस जितनी, इतनी छोटी छोटी। तो बाबा कह रहे हैं ये पितकिरी है। फिर बाबा ने कहा इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, तो ये तो वंडर है ना बच्ची। आत्मा शरीर में कहाँ तो निवास करेगी ना, तो आत्मा भ्रिकुटी के बीच में आत्मा निवास करती है। तो मैं सुन रही थी। फिर बाबा मुझे आत्मा का और भी ज्ञान दे रहे हैं। मैं आवाज सुन रही हूँ, लेकिन मैं सुन भी नहीं रही हूँ। और मुझे ये मालूम है कि मैं ट्रांस में भी नहीं गई और मुझे आत्मा का एक एहसास हुआ। मुझे उस समय लगा कि मैंने आत्मा को देखा, जबकि हम ये जानते हैं कि हम आत्मा को देख नहीं सकते हैं। तो फिर उस समय मैंने क्या देखा? बाबा ने मुझे आत्मिक स्थिति में, निज आत्मा की स्थिति में ऐसे स्थित कर दिया जो मुझे लगा कि मैंने आत्मा को देखा। देखा जाए कि देखना भी किसको कहा जाता है, ये भी समझने की बात है। देखना भी किसको कहा जाता है, ये भी समझने की बात है। तो उस समय मुझे अपने स्वरूप ज्योति बिंदु का बहुत ही एक अनोखा, बहुत ही प्यारा अनुभव हुआ। और उस अनुभव को मैं योग में रिवाइज करती हूँ। तो इस तरह बाबा ने मुझे आत्मा का ज्ञान दिया। जो टीचर, जो कोई बालक होता है, वो शरारत करता है और माँ बाप के हाथ में नहीं आता है, तो फिर उसका माँ बाप उसको टीचर के हवाले करते हैं और वो माँ बाप कहते हैं ये हमारे हाथ नहीं आ रहा है, तो आप इसको सुधारो। तो टीचर भी बहुत कोशिश करता है उस स्टूडेंट को संभालना, उसको उसके पट्टी पे लाने का वो टीचर भी कोशिश करता है। और फिर वो जब भी वो टीचर भी नहीं सुधार सकता है, तो फिर माँ बाप उसको गुरु के पास ले जाते हैं और गुरु को कहते हैं आप इसको शर्म मत दो, आप इसको संभालो। तो फिर वो गुरु के पास जब जाता है, माँ बाप से नहीं बन पाया, टीचर से नहीं बन पाया, तो फिर उसको गुरु कहता है कि ठीक है, तुम कुछ काम मत करो, तुम सिर्फ यहाँ बैठो, चुपचाप से बैठो और मुझे निहारते रहो, मुझे निहारते रहो। और
फिर उसको गुरु छोटा मोटा काम दे करके उसको थोड़ा लाइकी पे लगाता है, सिखाता है। लेकिन वो बालक को भी ये मालूम है कि बस मुझे देखना है कि गुरु सब कुछ कैसे करता है। तो मेरा भी ये अनुभव है कि बाबा को निहारते ही कि हम कितना लायकी पर पढ़ते हैं। इसलिए कल हमने आपको सुनाया कि बाबा बहुत ही मेरे प्रति प्रोटेक्टिव रहे। और बाबा मुझे जब कैरम बोर्ड खेलते थे तो मुझे इस कोने पे बिठाते थे कि ताकि मैं देखूं कि बाबा कैसे खेल खेल रहे हैं। कोने में मुझे हमेशा बिठाते थे और जब ये खेल खेलते थे तो इस तरह से मैं दावे से कह सकती हूँ कि बाबा मेरे गुरु बने। बाबा ने मुझे आत्मा का ज्ञान दिया। और कल जब मैं आपको बता रही थी कि बाबा कैसे मेरी माँ बने और मुझे रोटी बनाना सिखाया, तो मुझे एक बहुत जरूरी बात बताना भूल ही गया कि जब मेरी चपाती उटपटी बनी तो बाबा ने कहा कि बच्ची प्रैक्टिस करोगी ना तो आ जाएगा। कितना प्यार से माँ बता रही है, मेरी कोई नुक्स नहीं निकाला। सिर्फ बाबा ने कहा बच्ची प्रैक्टिस करोगी ना तो आ जाएगा। बहुत प्यारा लगा मुझे। और हमने उस समय तो प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि अभी भी हम पढ़ रहे थे। फिर जब हम बड़े हुए तो भी हमने प्रैक्टिस नहीं किया। फिर बाद में हमने कोशिश की लेकिन मेरी चपाती इतनी अच्छी फिर भी नहीं बननी। किसी ने कहा इसमें हवा भरा जाता है, इसको ऐसे किया जाता है। मैंने सब कुछ किया तो लेकिन मुझे आज आपको बताना था कि बाबा ने कितने प्यार से कहा बच्ची प्रैक्टिस करोगी ना तो आ जाएगा। इट्स सो ब्यूटीफुल। और फिर जब मैंने आपको बताया कि बाबा मेरी फ्रेंड बने तो उसमें मुझे ये भी बताना भूल गया कि मैं कैसे जब बाबा के पास जाती थी तो 60s में हम लोग फ्रॉक के नीचे कैन पहनते थे। तो वो कैन पहनने से वो फ्रॉक थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा चलता था और हमारा जो चलने का जो जैसे हम चलते थे ऐसे लगता कि कोई एक मोर चल रहा है क्योंकि फ्रॉक ऐसे ऊंचा ऊंचा होता था। तो मैं जब बाबा के पास जाती थी तो मैं कैन लगाती थी तो बाबा को समझ में नहीं आता था कि इसका फ्रॉक ऐसे ऊंचा क्यों होता है, दूसरों का तो ऐसे सीधा जाता है, इसका फ्रॉक ऐसे क्यों। तो एक बार जब मैं बाबा से मिलने को आई, बाबा ऑफिस में थे और मैं वहां बाबा के पास बैठी। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची तुम्हारा फ्रॉक ऐसे ऊंचा ऊंचा क्यों होता है। तो मैंने अपने फ्रॉक को ऐसे ऊपर किया और कहा बाबा मैंने कैन पहना है। अभी बाबा को क्या मालूम कैन क्या होता है। तो बाबा ने क्या किया, उसको वो नेट होता है तो बाबा ने इसको ऐसे हाथ में लिया, फिर गर्दन ऐसे किया, कुछ कहा नहीं, थोड़ा सा मुस्कुराया। बाबा ने सोचा होगा कि ये क्या अजीब गरीब चीज पहनते हैं ये बच्चियां, लेकिन मुझे डांटा नहीं, मुझे ये नहीं कहा कि फैशन मत करो। हम और कोई तो फैशन नहीं करते थे, लेकिन ये कैन मत पहनो, बाबा ऐसे मुझे कुछ भी नहीं कहा, मुझे मना भी नहीं किया। बाबा को तो खुद थोड़ी सी हंसी आ गई, तो जैसे कि बाबा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर एक बार जब मैं बाबा के पास गई तो उन दिनों में हम लोग बालों का फ्रिंज निकालते थे, ऐसे फ्रिंज होता था। तो एक दिन बाबा ने कहा बच्ची तुम्हारे बाल ऐसे नेर पे क्यों है, तो मस्तक पर ऐसे बाल क्यों है।
तो मैंने कहा बाबा स्कूल में सभी लड़कियां फ्रिंज लगाती है, इससे कुछ बाल यहाँ आगे काटते हैं और बाकी के जो पीछे बाल है तो उसमें हमको तैयार होने में सुविधा हो जाती है। तो कम आप बाल कुछ कम पड़ जाते हैं, उसको शैम्पू वगैरह बाबा हमको थोड़ी सुविधा हो जाती है। बाबा ने कहा इतना अच्छा नेर और उसको बालों से ढका है। तो लाइक अ फ्रेंड हमको बाबा चिढ़ा रहे हैं, बाबा मेरी मजाक कर रहे हैं। तो समय भी हो रहा है, तो मुझे आपको ये कहना है कि जब आप मेरा अनुभव सुनते हो तो आप ये सोचते हो कि ज्योति बहुत लकी है, ये बहुत फॉर्चुनेट है। लेकिन जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप बहुत बहुत ही भाग्यशाली हो। बाबा ने ये कहा है कि आप है ना वतन में जाकर के बाबा से स्वेज मनाते हो, और बाबा ने कहा है कि अंत में आप जो ब्रह्मा बाबा से नहीं मिले हैं तो अंत का जो एग्जाम आएगा ना उसमें बाबा आपको 10-20% ऊपर से ग्रेस देंगे। तो आप भाग्यशाली हुए। हमको वो मार्क्स नहीं मिलने वाला है, बाबा तो हमसे हिसाब लेंगे कि हमने इतना कुछ किया, तुमने क्या किया। तो कौन भाग्यशाली हुआ? आप भाग्यशाली हुए। और सच्ची बाबा, शिव बाबा जो आए हैं वो हमको पवित्र बनाने के लिए आए हैं। तो पश पोष में हम यही कहेंगे कि जो ज्ञान का तंत्र है ना, हमको पवित्र बनना है, हमको पवित्र बन के जाएंगे। और अंत में बाबा इस बात पर मार्क्स नहीं देंगे कि आपने ब्रह्मा बाबा से मिले या आप इतने वरिष्ठ ज्ञान में चले, इस पे हमको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। हमको मार्क्स इस पे मिलेगा कि हम कहाँ तक पवित्र होकर के अपने पवित्र धाम में गए। और ये पवित्र भी मैं आपको सच ही सुनाऊं, ये जो भावना है ना, जो भावना है उससे ही हम पवित्र बनते हैं। ये भावना हमको साफ करती है, ये भावना हमको श्रेष्ठ बनाती है। तो अंत में सच्ची सच्ची मैं आपको बताती हूँ कि हमारा मार्क्स भावना पे आधारित है। जितना हमारा भावना बाबा के साथ, तो हम उस अनुसार हमारा रिजल्ट। बहुत भाग्यशाली हूँ। आपका बाबा से जितना प्यार है मैं जानती हूँ, मैं सच्ची कितनों की कहानी को जानती हूँ और मुझे आंसू आते हैं कि बाबा, ये लोग कितना बाबा को प्यार करते हैं। और मैं सच सुना रही हूँ कि जितना आप बाबा को प्यार करते हो शायद हमने उतना पानी भी नहीं पिया है। आप लोग बहुत बाबा को प्यार करते हो, तो आप सौभाग्यशाली हुए, आप बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली हुए। ये जो अनुभव का लेन देन का जो प्रोग्राम है, ये बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। कईयों ने इससे लाभ लिया है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा अनुभव मेरे तक सीमित नहीं है। मेरा अनुभव आपका अनुभव हो सकता है, और आपका जो अनुभव है मैं उसको अपना अनुभव बना सकती हूँ। इसीलिए ये अनुभव का सिलसिला
जारी किया है, भाइयों ने, बहनों ने सभी मेहनत की करके आपको रोज अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि किसी के भी अनुभव पर कॉपीराइट नहीं है और ना ही हमने अपने अनुभव का कोई रॉयल्टी दिया है। हमने कोई पैसे नहीं दिए हैं, कि हमने इसका कोई रकम नहीं दिया है कि ये मेरे अनुभव है। तो इसलिए मैं सच्ची कह रही हूँ कि मेरा जो भी अनुभव है वो आपका निज अनुभव है। तो आप भी योग में देख सकते हो कि ब्रह्मा बाबा मुझे रोटी बनाना सिखा रहे हैं, रोटी बेलना सिखा रहे हैं। बाबा मुझे सीढ़ी का ज्ञान समझा रहे हैं। बाबा मुझे रूबरू, बाबा ने मुझे आत्मा का ज्ञान दिया है। रूबरू मुझे एक अकेले को बाबा ने बैठ कर के ज्ञान दिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि हम अभी इस बात का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। तो इसलिए हम बाबा के कमरे में चलेंगे और आप सभी बाबा के कमरे से भली भांति परिचित हो। तो अभी हम ये अभ्यास करेंगे कि कैसे बाबा आपको, सिर्फ आपको, आप बाबा के सामने बैठे हो और बाबा आपको बाबा आत्मा का ज्ञान दे रही हैं। ब्रदर अभी थोड़ी देर में मैं कुछ पढ़ूंगी, फिर आप सिर्फ बाबा का कमरा लगाएंगे। आप अभी ही बाबा का कमरा लगा लो, फिर मैं आत्मा के बारे हूबहू जो बाबा ने ज्ञान आत्मा के बारे दिया है, मैं आपको वो सुनाऊंगी और आप उसके अनुभव में जाओगे कि ब्रह्मा बाबा कैसे बैठ करके मुझे 1-to-1 ट्यूशन दे रहे हैं। मेरे गुरु मुझे आत्मा का दर्शन करा रहे हैं। तो अभी हम कुछ ऐसे ही करेंगे। तो आप ब्रह्मा बाबा के कमरे में पहुंचे हो। ब्रह्मा बाबा अपने गद्दी पे बैठे हुए हैं और आप ब्रह्मा बाबा के एकदम सामने बैठे हो। बाबा आपको दृष्टि दे रहे हैं और आप एक टिक बाबा से दृष्टि लिए जा रहे हो। आप दृष्टि बाबा से ले रहे हो। बाबा की दृष्टि आपके शरीर को एक कपास की तरह हल्की, बहुत हल्की कर रही है। आप अशरीरी बन गए हो। आपको अब निज आत्मा का एहसास है। मैं निज आत्मा हूं। बाबा की दृष्टि में बहुत सुख है। आपका दिल दावे से कहता है, इसी को तो ही अति इंद्रिय सुख कहा जाता है। और आपका मन आपके कानों में धीमे से कहता है, देखो ये बेला न बीत जाए। आप अभी भी बाबा से दृष्टि लिए जा रहे हो और फिर आपकी बुद्धि को मानो
पारस ने छू लिया और आपकी बुद्धि एकदम चमक गई और आपने सोचा कि इसके पहले इतनी तो चमक नहीं थी, अब मेरी बुद्धि बिल्कुल बिल्कुल चमक रही है। अच्छा लगा, अच्छा लगा। बाबा के संस्कार आपके संस्कार को साफ कर रही है, आपके संस्कार को वो सुनहरी लाइट की में स्नान करा रही है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है और जैसे कि इंद्र बरस से सोनी बरसात आपकी आत्मा को साफ, स्वच्छ और इतनी साफ किए जा रही है। आप बाबा से दृष्टि लिए जा रहे हो और बाबा अभी आपको आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। बाबा आपको आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा अति सूक्ष्म बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है, सो भी अविनाशी। इसको कहा जाता है कुदरत। वास्तव में बड़ी कुदरत यह है, आत्मा में ही मन और बुद्धि है। आत्मा में ही अच्छे या बुरे संस्कार है। आत्मा भिन्न भिन्न चोला लेकर पाठ बजाती है, यह है उसके ऑर्गन्स। सितारा, आत्मा है ही सितारा मॉर्फिक। सितारा शरीर के सिवाय बात भी न कर सकते। सितारा को पाठ बजाने के लिए अंग चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है, फिर यहाँ आकर शरीर धारण करती है। शरीर बड़ा है तो उनको कितना याद करते हैं। अब तुमको याद करना है परम पिता परमात्मा को। आत्मा के लिए कहते हैं एक चमकता हुआ सितारा है जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है। इन आंखों से देख न सके, भल कोई कितनी भी कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके रखे कि देखे आत्मा निकलती कैसे है, परंतु किसी को पता नहीं चलता आत्मा क्या चीज है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, दिव्य दृष्टि बिगर उसे देखा नहीं जाता। अकाल, आत्मा अकाल है जिसको काल खा नहीं सकता। अकाल आत्मा इस तख्त पर बैठी है। तख्त तो बदलता रहता है, पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। आत्मा अकाल है, बाकी उसमें अच्छे या बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहते हैं, तब तो कहा जाता है कर्मों का फल। रिकॉर्ड, हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार बढ़ जाता है
तो कितना भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। आत्मा अमर है, इसमें पाठ बजाना, इसमें पाठ भी अमर है, घिसता नहीं है। इनविजिबल, आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है। वैसे आत्मा का जो बाप है, जिसको गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आता, उनको समझा जाता है, जाना जाता है। आत्मा सब ब्रदर्स हैं। शांति, आत्मा, अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा शांति धाम में रहने वाली है। आत्मा कहती है, मैं कर्म इंद्रियों के बोझ से थक गई हूं, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूं, शरीर से अलग हो जाती हूं, मैं शांति धाम की रहवासी हूं, यहाँ शरीर में आने से टॉकी बनी हूं। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर विनाशी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ज्योति बहन। वैसे थैंक यू शब्द तो कम पड़ता है, क्योंकि कोरोना काल में भी हमने आपको जब बुलाया, चाहे आपकी तबीयत कैसी हो, चाहे आपका वैक्सीनेशन का भी डेट मिला हो, कुछ भी हो, लेकिन स्नेह के आधार से ईश्वरीय बुलावे पे आप सेवा पे पड़े चले आए हैं। आपने आपका समय हमेशा हमें दिया है, हमें निराश नहीं किया है। इसलिए आपका जितना भी धन्यवाद हम करें उतना कम ही है। और साथ साथ मैं क्यों मीना बहन को भी नहीं भूल सकता, क्योंकि आपसे मिलाने में मीना बहन का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, साथ रहा। और इस वक्त इस सभा में मीना बहन भी मौजूद तो है। मीना बहन, आप मुझे अगर सुन रहे हैं तो दो शब्द आप कहे। मीना बहन, मीना बहन। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ज्योति ओम बहन, शांति। अच्छा लगा। इट वॉज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अपने मेडिटेशन भी वाकई में करवाया कि बाबा ही हमारे सामने है जो सिखा रहे हैं। वेरी नाइस। Yes, yes, yes. Beautiful. So it is not only limited to me. This Yes. is everyone's experience, because Baba belongs to everyone. This is our Baba. और बाबा सबका होते हुए भी फिर भी मेरा बाबा, इस शब्द में जादू है। और भाई साहब, हम परिवार है, तो आप प्लीज थैंक यू भी नहीं कहेंगे। मुझे खुशी है कि मैंने हिम्मत उठाई। और बाबा हमेशा कहते हैं, सच्ची बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य का काम है किसी को हिम्मत देना, जो कि मेरे में नहीं था। मैं नहीं बोलना चाहती थी। मीना बहन ने मुझे कहा, मैंने कहा ना ना, मैं नहीं बोलने वाली हूँ, मुझे नहीं बोलना है। और मुझे सभी निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे पास आना, आप मेरे पास जरूर आना, आप इस शहर में आना। तो मैं उनको क्या कहती हूँ, जैसे मैं बॉम्बे में लंबा रहती हूँ, तो नलिनी बहन और भी सभी बहन बोलेंगे आप आओ ना, आप हमारे पास जरूर आओ। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा भोजन खिलाओगे, फिर आप मुझे संधि पे बिठाओगे अनुभव सुनाने के लिए, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। तो मैं अवॉइड करती
थी कि भाई मुझे अनुभव नहीं सुनाना है, क्योंकि मुझे आसानी से आंसू भी आ जाते हैं। फिर मुझे लगता है कि मैं क्या सुनाऊं, कब तक क्या कैसे सुनाऊं, लेकिन ना आपने मुझे सच्ची अपने प्यार में बांध दिया। चंपा बहन ने, डॉक्टर बाई साहब, और उस दिन मेरी बात हेमंती बहन से भी हुई, तो हम एक परिवार है। तो सच्ची परिवार में हम थैंक यू भी नहीं बोलेंगे। और आपको थैंक यू। ओम शांति, गुड नाइट। So sweet, yes. Minish bhai, that's true. ये प्लेटफॉर्म जो है, जो सब लोगों ने वहां से शुरू किया है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, क्योंकि सबका अलग अलग अनुभव से सबको इंस्पिरेशन भी मिल रहा है। तो इट्स वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, जो अब ज्योति बहन ने भी बोला है ना, इट इज इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू। बहन जी का अनुभव सुन के जितनी भी आत्माओं का उमंग उत्साह बढ़ेगा और पुरुषार्थ तेज होगा, उसमें मीना बहन ने अपना कमीशन जरूर जोड़ लिया है, क्योंकि मीना बहन का इसमें साथ और हाथ रहा। तो इसकी भी मीना बहन आपको बहुत बहुत मुबारक। और शिव कुमार भाई, कल तो बहुत अच्छी चिट चैट चली, आज 2 शब्द आप भी कहे। मीना बहन का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मीना बहन को मैं देख नहीं पाया हूँ। वो बिजी है, वो लंदन, हम टोली भेजेंगे ज्योति बहन के लिए। मीना बहन लंदन के और बस जरूर 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 भेजना। आई एम कमिंग सून, Shalini Ben, I'll be there soon. That's why they're saying Yes, that. thank you. It will be nice to see you again. The lockdown has ceased a little. And I think once they uplift a quarantine, that is the time you should come. Otherwise, it's very hot now and you will be in the hotel, and why to pay unnecessarily? So let this just ease out a little. And of course, you are most welcome to come back to London. Your family is here. We are here. So, Lokik, Alokik family is all here. So wonderful. Although I can't see you, but lots of loves to you. Situation के हिसाब से मैं आ रही हूँ next week, so I will call you for sure from the hotel, of course. We will talk and सब भाई बहनों को, सबको वहाँ शिव स्मृति में भी मेरी तरफ से ओम शांति। ओम शांति, गुड नाइट। शिव कुमार भाई, आज तो ज्योति दीदी जी ने सबको मधुबन में बाबा के रूप में बिठा दिया। अव्यक्त रूप से भी, मन बुद्धि से भी, हर प्रकार से बाबा के रूप में ही बिठा दिया। बस मैं और बाबा। मुझे तो मालूम ही था ज्योति बहन इतनी अच्छी कमेंट्री भी करती हैं, तो बहुत मैंने कभी किया भी नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। ये शायद दूसरी बार है। पहली बार हमने मम्मा के बारे जब सुनाया था पब्लिक प्रोग्राम में, तो थोड़ी सी हमने तभी कमेंट्री की, लेकिन मैं कमेंट्री मुझे नहीं आता है। और मैं आपको एक बात जरूर सुनाना चाहती हूँ कि आज भी जब मैं मधुबन जाऊंगी ना, तो ऑफ कोर्स बाबा का कमरा मेरा बचपन मुझे वापस दिलाता है, लेकिन मैं हिस्ट्री हॉल में भी उसी जगह में जाकर के बैठती हूँ। वो मेरा जगह है, मैं वहां बैठूंगी। चलो, हमें सुबह को नहीं होती हूँ क्योंकि हम शांतिवन में रहते हैं। फिर जब हम ऊपर जाते तो मैं वहां बैठूंगी, और फिर कान में मैं ये ईयरफोन लगा लेती हूँ और मैं ब्रह्मा बाबा से रूबरू थोड़ी देर भी मुरली सुनूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उधर बैठूंगी और ये प्लग लगा लिया और बाबा भी मुझे मुरली सुना रहे हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ना उस आवाज से प्यार है। मेरा उस आवाज में जैसे कि एक लगाव हो गया है। सिर्फ प्यार नहीं, लेकिन मुझे उस आवाज से एक लगाव है। तो आज भी मैं वहां बैठूंगी। मुझे मधुबन बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। शांति। डॉक्टर साहब,
और कुछ हो सके, संभव हो सके तो आप अपने कुछ जो बी के रिलेटिव हैं उनका भी कुछ परिचय दीजिए आप, अगर कुछ संभव हो सके तो। ओम शांति। ओम शांति भाई साहब, ओम शांति। आपको आपकी स्पीच सुन के ही आप कैसे अच्छी बाबा की गुड़िया बन के सुनाती है। आपको देखकर हमें भी अपना बचपन याद आ जाता है, और आप तो प्रैक्टिकल में बचपन में ही चले जाते हो। तो आपकी आवाज, आपका स्नेह, ये सब बिखर रहा है, दिख रहा है चेहरे से, एकदम अच्छी तरह नन्ही मुन्नी जैसे बन गई है। दिमाग में यही आ रहा है, ये नन्ही मुन्नी आ गई। थैंक यू भाई साहब, थैंक अभी नहीं आता है। ज्योति बहन, आपके लौकिक परिवार में तो कौन कौन है, उनका तो थोड़ा परिचय दो। आज समय नहीं हो चुका है, समय नहीं हो चुका है, अभी समय हो गया है, इसलिए मैंने भी वाइंड अप कर दिया। 2 मिनट में। अच्छा अच्छा। भाई साहब, हमने एक बहुत अच्छा, ये पहली बार जब हमने किया, ये पहली ही बार, तो हमने अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ द यज्ञ, आपने शायद सुना या नहीं, और वो YouTube में नहीं डाला गया, लेकिन ये बहुत अच्छा था क्योंकि इसमें, और ये मैंने पहली बार ही किया, मुझे तब से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो उसमें मैं अपने पर नाना और पर नानी की कहानी सुना रही हूँ, और वो बहुत अच्छी कहानी है, और वो बहुत ही बड़े थे, बहुत ही धनवान थे, प्रसिद्ध थे बड़े नाना बहुत। वो तो अंग्रेजों के साथ पोलो भी खेलते थे, टोपी लगाते थे, उनको घोड़ा गाड़ी था। ये मैं चंद्रमणि दादी और दादी हृदय पुष्पा, मेरी नानी की माँ की बारे बता रही हूँ। तो इतने बड़े होते, उनको जब ज्ञान लगा तो उन्होंने सब कुछ, तन मन धन सारा उन्होंने समर्पण किया बाबा को। ऐसे उनका एग्जाम्पल रहा, आप बात मत पूछो। तो बड़े नाना नानी ज्ञान में थे, तो नानी भी ज्ञान में थी, लेकिन नानी की शादी हो चुकी थी, तो वो मंडली में नहीं गई, लेकिन माँ बाप ने जो सिखाया उसी राह पे मेरी नानी चली। और मेरी मम्मी बचपन से ही ज्ञान में थी, क्योंकि वो नाना नानी के पास ज्यादा रहती थी। और फिर मेरी माँ ने भी बुर्का पहन करके भागने की कोशिश की, उसको मार भी अच्छी मिली थी मेरी माँ को। फिर माँ की भी शादी हुई, फिर मेरी बारी आई, तो 14 वर्ष में मैं भी मधुबन में गई, मैं बाबा के पास पांडव भवन में माउंट आबू में गई। फिर उसके बाद जब बाबा ने शेरी छोड़ा, तो मैं एक धक में ब्रह्मा कुमारी बने। मुझे 1 सेकंड नहीं लगा, मैंने पुराने कपड़े दे करके नए कपड़े लिए। तो उसकी बहुत फिर अलग सी कहानी है। मैं भी ब्रह्मा कुमारी बनी, फिर मेरा पाठ चेंज हो रहा है। और मुझे मैं सच्ची कहती हूँ, मैं ड्रामा को बहुत प्यार करती हूँ कि उसने जो भी किया उसने बहुत अच्छा किया, मेरे लिए सब कुछ उसने अच्छा किया। तो ये फिर थोड़ी पर्सनल बात हो जाती है, लेकिन really our story is so beautiful, really beautiful. हम देखेंगे कि वो जो रिकॉर्डिंग है हम कैसे भाई साहब को भेजेंगे। लेकिन चंपा बहन, आप मेरी माँ का फोटो देखते ही उसको पहचानोगी, क्योंकि कुछ भी हो जाए, 18 जनवरी को मेरी माँ मधुबन
पहुंचेगी ही पहुंचेगी। आपने उसका अगर 1 सेकंड फोटो देखा, आप कहोगे हाँ ये तो इनको हमने देखा है, तो हमेशा मधुबन आती है। आप मेरी माँ को पहचानोगे। मेरी माँ को शरीर छोड़े अभी 5 वर्ष हुए हैं, लेकिन मेरी मम्मी इतना इतना ज्ञान में पक्की थी कि हम लोग उसको फोन करते थे और 7 बजे मम्मी बाबा के कमरे में बैठी है, तो हम लोग फोन करते थे, वो हमारा फोन नहीं उठाती थी। कभी जरूरी काम भी होगा, हम लोग मम्मी को बोलते मम्मी प्लीज आप फोन उठाओ, तो वो बोलती थी नहीं, आपको मालूम है कि मेरा भी योग का समय है, तो आप समय दे करके मुझे फोन किया करो। तो मैं माँ का मजाक भी उड़ाती थी। मैं कहती थी मम्मी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा परम धाम से यहाँ भी आएंगे, तो आप उनको बोलोगे मैं भी योग लगा रही हूँ। तो मैं माँ को मजाक करती थी कि माँ हम फोन करते तो फोन पास में रखा, 1 मिनट ले उठा लो, कभी जरूरी बात होती। मेरी मम्मी बहुत ही एक्यूरेट स्टूडेंट थी। आप अगर उनका फोटो देखोगे आप कहोगे इसको तो मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि वो अपना हक लेती थी। मेरी माँ को ये था कि मेरा हक बनता है, तो वो तो हक लेती थी। मैं शर्म करूं, मैं मांगेगी नहीं, मैं पीछे पीछे रहेगी। लेकिन मेरी माँ नहीं, मेरी माँ अपना हक लेती थी। 2 मिनट बाबा की याद में बैठ के पूरा कर। जी जी जी। हे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारे। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया